आज जब हम 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं, तब यह देखना सुखद है कि एक नए भारत का निर्माण तेजी से हो रहा है। यह नया भारत आत्मविश्वास से भरा है और अपने उज्जवल भविष्य के प्रति कहीं अधिक आशावान है। आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 1947 में भारत की जीडीपी केवल 20 बिलियन डॉलर की थी, जो 2023 में 3.5 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर की हो गई है। देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी 300 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक का हो गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स के निर्माण एवं फूड प्रोडक्शन में आत्मनिर्भर बनकर देश ने अर्थव्यवस्था को विकास के उच्च मार्ग पर लाने की दिशा में प्रगति की है। आज़ादी के तुरंत बाद भारत के सामने कई चुनौतियां थीं। गरीबी, फूड शॉर्टेज, हेल्थ केयर, कई तरह की महामारियां और भी बहुत कुछ। और आज 76 सालों बाद भारत दालों का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। चीनी, चावल, गेहूं, गन्ने, सब्जी, फल का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। वर्ष 1990 तक भारत में पोलियो से काफ़ी बच्चों की मौत हो जाया करती थी और कितने सारे पैरालाइज हो जाते थे। वर्ष 2014 आते आते भारत ने अपने आप को पोलियो फ्री नेशन घोषित कर दिया। भारत से पोलियो को मिटाने की यह सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया के हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए एक केस स्टडी है। जब कोरोना महामारी आई तो सभी देशों ने वैक्सीन एक दूसरे को देने से इनकार कर दिया, पर भारत ने न केवल अपने देश में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान चलाया, बल्कि साथ ही दूसरे देशों को वैक्सीन की सप्लाई भी की। भारत आज भी दुनिया के 200 से अधिक देशों को मेडिसिन सप्लाई करता है और इसीलिए भारत को आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपनी स्वतंत्रता के बाद से ही अपने प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार दिया। डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में करीब करीब शून्य आत्मनिर्भरता के साथ हमने शुरुआत की थी और आज हम इस क्षेत्र के सबसे डेवलप्ड राष्ट्रों में से एक हैं। वर्ष 1974 और 1998 में भारत ने न्यूक्लियर टेस्ट किया। वर्ष 1975 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजा। इसके अलावा मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला दुनिया का चौथा और अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला दुनिया का पहला देश भारत है। भारत ने ही अपने पहले ही प्रयास में चंद्रमा की पड़ताल के लिए भेजे जाने वाले चंद्रयान को लॉन्च करने में सफलता अर्जित की और चंद्रमा की मिट्टी में पानी की मौजूदगी की खोज भी की। डोमेस्टिक कम्युनिकेशन के लिए सैटेलाइट विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश भारत है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने कई क्षेत्रों में विकास किया है। दुनिया का सबसे कम लागत वाला सुपर कंप्यूटर भारत ने ही तैयार किया है। विश्व का सबसे बड़ा दुपहिया वाहनों का उत्पादक देश भारत ही है। इसके अलावा हमारा भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध और मक्खन प्रोड्यूसर भी है। भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। भारतीय रेलवे रोजाना 23 मिलियन यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने और ले जाने का काम करती है। मुंबई का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में स्थान दिया है। आज कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि विश्व पटल पर भारत की धाक बढ़ी है। विश्व समुदाय भारत को न केवल एक उभरती हुई महाशक्ति के रूप में देख रहा है, बल्कि उससे प्रेरणा भी प्राप्त कर रहा है। आज कोई ऐसा वैश्विक मंच नहीं जहां भारत की भागीदारी आवश्यक न समझी जा रही हो। स्वतंत्रता के अमृतकाल के अवसर पर यह जो कहा जा रहा है कि भारत 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बन सकता है, वह कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक ऐसा लक्ष्य है जिसे प्राप्त किया जा सकता है। इससे अच्छा और कुछ नहीं कि औसत भारतीय भी इस भाव से भरे हैं कि अब विकसित भारत के सपने को साकार करना संभव हो गया है। यह भाव और अधिक प्रबल हो सकता है यदि हमारा राजनीतिक वर्ग राष्ट्र के उत्थान के लिए कुछ साझा लक्ष्य निर्धारित करे और दलगत राजनीति से परे हटकर जन कल्याण और राष्ट्रीय हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे। यही प्राथमिकता हमारे प्रशासनिक तंत्र की भी होनी चाहिए। जब ऐसा होगा तब स्वाभाविक रूप से आम नागरिक भी अपने राष्ट्रीय दायित्वों के निर्वहन के लिए और अधिक प्रतिबद्ध होंगे। हमें उम्मीद है कि यह स्वतंत्रता दिवस हम सब में उत्साह और उमंग का संचार करने के साथ ही विभिन्न समस्याओं का मिलजुल कर समाधान करने की शक्ति प्रदान करेगा।